Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 68 और आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं इंक्वायरी लेटर को। ठीक है, आई होप कि जितने भी लेटर अभी तक हमने रिवाइज करे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि इंक्वायरी लेटर होता क्या है। अब ध्यान से समझना, तुम हो छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, मतलब क्या चाहे तुम छोटे छोटे बच्चे हो या अगर मेरी वीडियो कोई मतलब बड़े जो हैं, जो हमारी एज के हैं, सेम एज के हैं, वो भी देख रहे हैं, चाहे वो टीचर है, कोई भी इंसान है यार, सीधी सी बात है। ठीक है, तुमने देखा कोई एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखी, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, वो ये वाला कोर्स करवा रही है, ठीक है, या आपने किसी ट्रिप की जो है देखी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कि 10 दिन का ट्रिप जा रहा है, बुकिंग करा लो जी, ऐसे है वैसे है, दिस एंड दैट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी में क्या क्या करोगे भैया, सबसे पहले बात जो आती है ना, वो क्या आती है, फीस बता दो कितनी है, कब से कब तक का है, क्या बैच की टाइमिंग होगी, कैसे कैसे क्या करना है, क्या ड्यूरेशन है, किस तरीके की फैकल्टी है, कहाँ पे आना है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ये सारी इंक्वायरी करते हो ना तुम लोग। बस लेटर ऑफ इंक्वायरी यही है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में? तो चलिए लेटर ऑफ इंक्वायरी देख लेते हैं किस तरीके से लिखना है। आपको पता है लेटर ऑफ इंक्वायरी मतलब फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मेट इसका फॉर्मल होगा। सबसे पहले आप सेंटर का एड्रेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखोगे, फिर सब्जेक्ट और फिर सैलूटेशन। ठीक है, फिर हम लिखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है ना जी। उसके बाद आता है आपका क्लोजिंग सैलूटेशन, फिर आपका सिग्नेचर, नेम और अगर कोई डेजिग्नेशन है तो वो भी लिख देना। अब आ गई मैया रे मैया वही क्वेश्चन फिर से कि मैडम यहीं तो फंस जाते हैं बॉडी ऑफ द लेटर में। बॉडी ऑफ द लेटर में लिखेंगे कैसे? पर आपको पता है जब हम बैठे हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप इन सब चीज़ों को सीख जाओगे, बस क्वेश्चन पेपर देखना, फिल इन द ब्लैंक्स को भर देना और 5 में से 5 नंबर घर लेके चले जाना। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ध्यान से देख लीजिए, आ गया आज का सरप्राइज। टन, ये रहा बॉडी 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 बॉडी। अब देखो, पहले देना है रेफरेंस। किसका रेफरेंस? किसी भी एडवर्टाइजमेंट का। कहीं ना कहीं तो देखा होगा, चाहे फेसबुक पे देख लो, इंस्टा पे देख लो, ठीक है, चाहे न्यूज़पेपर में देख लो, या फिर सड़क पे चलते हुए कोई बड़े बड़े पोस्टर्स में वहां पे देख लो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम क्या बताएंगे कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है ना उसके रेफरेंस में, और एडवर्टाइजमेंट था किस चीज़ का, अगर कोई कोर्स का है तो लिख दो, अगर किसी ट्रिप का है तो वो लिख दो। ऑफर्ड बाय योर क्या कंपनी है, ठीक है, या फिर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, वो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, उसके बाद बता देना थोड़ा सा अपने बारे में। ठीक है, अपने बारे में जैसे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए अभी ये जो वीडियो है वो बना रही हूँ, तो मैंने क्या लिखा कि भाई मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ जो पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ जी। ठीक है, उसके बाद मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। क्यों? क्योंकि 10th के पेपर के बाद 1 महीना फ्री है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। बस उसके बाद लिख देना 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो सबसे पहले पूछ लेना फीस कितनी है ना, फिर पूछ लेना ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, कौन कौन सी बैच टाइमिंग है, कोई स्कॉलरशिप है तो वो भी पूछ लेना यार, फायदा हो जाएगा, पैसे बचते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, आप सारी चीजें लिख दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, काइंडली सेंड मी, फिर रिक्वेस्ट कर देना कि ठीक है जी आपका जो ब्रोशर है ना वो आप हमें भेज दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी फार्म भर के सबमिट करा दूं, ताकि क्या हो कि जैसे ही 10th खत्म हो जाए और मैं आपके पास पहुंच जाए कुछ नया सीखने के लिए। आई बात समझ में या नहीं आई? यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे लिखा जाएगा, देखो क्या लिखा है, आई कुड रजिस्टर माई सेल्फ फॉर द क्या कोर्स, फॉर द ट्रिप, कुछ भी बताओ, है कुछ मुश्किल? कुछ भी तो मुश्किल नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सीधा क्वेश्चन पेपर को देखना है और वहां से बस क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से समझना है, फिल इन द ब्लैंक्स को भर देना है यार, और कुछ भी नहीं है बच्चा पार्टी। चलो एक सैंपल दिखा दे तो सब समझ आ जाएगा। चलिए आ जाइए फिर, चलिए ये रहा आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी का एक सैंपल। आप हैं दिस एंड दिस, ठीक है, आप 10th क्लास के भैया बालक हैं, ठीक है, आप यहाँ रहते हैं, ठीक है, आपका एड्रेस तो मिल गया, और आप जो हैं क्या बनना चाहते हैं, कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं रेमो डिसूजा की तरह। समझ में आ गया ना? तो रेमो डिसूजा की तरह आप एक बहुत बढ़िया कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं,
अरे यार सारा खान फारा खान सभी हैं, उन सभी की तरह मेल और फीमेल। ये मत कहना कि मैम सिर्फ रेमो डिसूजा को याद कर लिया, हमें छोड़ दिया, लड़कियां गुस्सा हो जाएंगी, ऐसा नहीं करना यार। फराह खान होगी, सरा खान होगी, ठीक है। मुझे उतना नहीं आता है कौन कौन है, बट जो ये टॉप के हैं वो मुझे पता है, ठीक है। तो प्लीज़ कोई दिल पे नहीं लगाएगा, और बस कोरियोग्राफर अगर बनना है तो यहाँ पे एडमिशन ले लेना, ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है, आपने लेटर लिखना है, किसको लिखना है, डायरेक्टर को लिखना है। काहे का डायरेक्टर है भैया, सीधी सी बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी नोएडा का है। यहाँ पर आपने लेटर लिखना है, और ऑब्वियस सी बात है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। क्या है, कोर्स के बारे में, एडमिशन क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। और भी नेसेसरी डिटेल जो है, जो भी आपको लगता है कि कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले, और आपको पता है सबसे नेसेसरी डिटेल पता है क्या होती है, सच्चाई बताना। दिल पे हाथ रख के कह दो कि ये गलत है, जाके कहो ना मम्मी पापा को मुझे कोई कोर्स जो है वो ज्वाइन करना। सबसे पहले पता क्या क्वेश्चन आता है, पैसा कितना लगेगा। गांधी जी की बात आ जाती है तो फीस जो है सबसे पहले पूछ लेना, बाकी कुछ रह जाए। क्योंकि सारे के सारे, बताओ मैं ये गलत कह रही हूँ, दिल पे हाथ रख के कह दो मैडम ये गलत बात है, ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले फीस पूछी जाती है, फीस पूछना बिल्कुल मत भूलना, बाकी कुछ रह जाए तो रह जाए। आई ना बात समझ में। चलो अब फटाफट देखो, सबसे पहले हमने लिखा क्या, सेंटर का एड्रेस। अपना एड्रेस क्वेश्चन पेपर से छाप दिया, ये लो ये रहा क्वेश्चन पेपर, यहाँ से हमने छाप दिया जी। चलो फिर हमने लिख ली डेट को, ठीक है। फिर हमने लिख लिया क्या, रिसीवर का एड्रेस, ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ से ही छाप दिया, और तो कुछ भी नहीं किया। फिर हमने लिख दिया सब्जेक्ट जी, फिर हमने लिख दिया सैल्यूटेशन। चलिए अब आ जाते हैं, हम इसकी बनाते हैं हम बॉडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कोई प्रोटीन नहीं खिलाएंगे, आगे ना बात समझ में। अब देखिए हमने लिख दिया रेफरेंस टू या रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग। कोर्स था किसका था, कोरियोग्राफी का था, और आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा था। देखो मैं हूँ 10th क्लास का बालक, ठीक है, और मैं दे रहा हूँ, और मैं अपने जो फाइनल एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन में लगा हूँ, मुझे फाइनल एग्जाम देना है। उसके बाद हम लिख देते हैं कि हम डांस में इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि हम भी रेमो डिसूजा बन जाएं भाई, और डांस प्लस को ना होस्ट करें, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ठीक है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस मैंने लिख दिया, बैच टाइमिंग दे दो, स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो दे दो, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स दे दो, एडमिशन प्रोसीजर, टक टक टक। भूल गई एक चीज़ लिखना जो सबसे बड़ी बात है, गांधी जी, मतलब फीस, पैसा कितना लोगे कोर्स का, वो लिख देना यार, ये तो बिल्कुल भी मत भूलना, आगे ना बात समझ में। उसके बाद हम क्या लिख देंगे कि जितनी जल्दी हो सके आप मुझे जो ब्रोशर है वो भेज दीजिए, उससे क्या होगा, मैं जो है वो फटाफट फॉर्म भर दूंगा और सबमिट करवा दूंगा, ताकि मैं लेट ना हो जाऊं कोर्स के लिए। अब बताओ है कुछ मुश्किल, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है बेटा। सीधी सी बात याद रखना बच्चा बाटी, ठीक है। होता कुछ नहीं है, दिमाग में ना कुछ चीज़ों को सेट कर लो, ठीक है, दिमाग में कुछ चीज़ों को सेट कर लो यार। तुम्हारे रियल लाइफ में ना, जनरल लाइफ में तुम पेपर छोड़ दो, वैसे भी तुम देखते हो ना कोई एडवर्टाइजमेंट, तुम पूछ ही आते हो भैया कितनी फीस है। वो अलग तरीका है कि तुम फोन पे पूछ लेते हो, व्हाट्सअप खेल लेते हो, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, बस लेटर लिख देना, इसके सिवाय कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। तो बस आपके लिए सरप्राइज और होमवर्क जिसे आप कहते हो, ठीक है ना। सीधी सी बात है, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, लो ये 2 क्वेश्चन आराम से ना कर लेना। अगर ये 2 क्वेश्चन कर लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 11th 12th क्लास को साइंस वालों को कोचिंग जेई के, ठीक है, नीट की तैयारी के लिए, ठीक है। 10वीं पास करोगे, आधे मम्मियाँ कहेंगी और पापा जी कहेंगे नीट की तैयारी करो रे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो ये रहा इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर आपने इंक्वायरी करनी है, किस किस की इंक्वायरी कर लोगी, ठीक है। टाइमिंग हो गया, ठीक है, बैच हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी कर सकते हो यहाँ पे कर लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन किस चीज़ का है, ध्यान से देखो क्या कहता है। आप सीखना चाहते हो पैराग्लाइडिंग, ठीक है, आगे ना मजा, स्पोर्ट्स एडवेंचर यत्री दी, ठीक है। आप चाहते हो पैराग्लाइडिंग सीखना 10th के पेपरों के बाद, बस इंस्टीट्यूट में जो है लेटर लिख दो और आराम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और पैराग्लाइडिंग के लिए चले जाना, पेपर देने के बाद जाना, पेपर देने के बीच में मत चले जाना। कहीं ऐसा मत करो कि अभी पैराग्लाइडिंग सीखने जाओ और पेपर मत दो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आई बात समझ में। चलो आई होप कि आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, और लेटर ऑफ इंक्वायरी ना अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अगर आपको लगे, हमेशा की तरह यही कहती हूँ ना, आज भी वही करूँगी, अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आके तुम्हारा 1% भी फायदा हुआ ना, 1% भी तुमने कुछ सीखा है ना मुझसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना, और आपको पता है कोरोना आ रहा है, ठीक है ना, तो अपने आप को बचा के रखना, पेपर देना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।